भद्रसेन गंगवार जी उससे पहले थे। अब हमारी बहन जी श्री तेजश्री सिंह गंगवार जी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे स्तर से राजनीति में रही हैं। उन्होंने भी कहाँ तक जाता है, इसको बनवाने का काम करिएगा, ये सड़क हमारी टूटी हुई है खरंजे, ये बहुत ही ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, इंटरव्यू की इस सीरीज में एक और युवा जिला पंचायत के प्रत्याशी वार्ड नंबर 28 से हमारे साथ में मौजूद हैं एडवोकेट उवैस अली जी। सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अहिल्या दस्तक पत्रकारिता के आशीष धनगर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एडवोकेट उवैस अली, वार्ड नंबर 28 से, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से मैं इस बार जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो आपसे सवाल ये है कि जिला पंचायत का आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये विचार कैसे आया? ये विचार इसलिए आया, पिछले कई जिला पंचायत हमारे इधर से बने, हमारे क्षेत्र से बने, जैसे कि भद्रसेन गंगवार जी उससे पहले थे। अब हमारी बहन जी श्री तेजश्री सिंह गंगवार जी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे स्तर से राजनीति में रही हैं। उन्होंने भी अच्छा कार्य किया है। अब वो इस बार जिला पंचायत चुनाव शायद स्थिति में नहीं है लड़ने की, इस बार वो शायद विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये हुआ कि मैं भी अपने क्षेत्र के लिए जिला पंचायत का चुनाव लड़ूं और कुछ अपने क्षेत्र को अच्छा बनाने की कोशिश करूं। आप क्षेत्र में घूमे होंगे, तो कोई ऐसे ठोस कदम उठाएं समाज के लिए, उसके बाद जो है जिला पंचायत के चुनाव की भूमिका के लिए आप तैयार हो रहे हैं? हाँ, मैं चुनाव को लेकर मैं कई गांवों में घूमा, जगह जगह घूमा, क्षेत्र में घूमा, तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये नाला गांव से निकल के बाहर तक जाता है, इसको बनवाने का काम करिएगा, ये सड़क हमारी टूटी हुई है खरंजे, ये बहुत ही ज़्यादा। तो मुझसे उन्होंने अपील की कि साहब अगर ऐसा हो तो, इसको पॉसिबल हो तो जीत के हमारा ये काम कराना। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा आश्वासन दिलाया कि ये काम मैं ज़रूर कराऊंगा, और आपका जो सड़क मार्ग यानी कि जो चक मार्ग हैं वो भी कराऊंगा, जो मनरेगा से हटके हैं, जो क्षेत्र में हैं, जो लिंक रोड हैं वो भी कराने का काम करूंगा, कोशिश करूंगा। अच्छा, आपका राजनीतिक करियर कैसा रहा है? इससे पहले आप कौन कौन से चुनाव लड़े हैं, या फिर ये आपका पहला चुनाव होगा? मेरा ये दूसरा चुनाव है। मैं इससे पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, जो कि मैं कुछ वोटों से हार गया था। तभी से मुझे लगा कि इस बार प्रधानी ना लड़ने के हिसाब से मैं क्षेत्र का रहूँ, मैं क्षेत्र हित की बात करने के इच्छुक रहूँ, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूँगा। और मैंने कुछ लोगों से पूछा, और लोगों से, अपने सीनियर गांव के कुछ बुजुर्गों से और भी लोगों से कुछ पूछा, तो मैंने कहा, तो लोगों ने मेरा सपोर्ट किया कि हाँ बेटा ये ठीक है। और मैं गांव से पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो लोग भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप क्षेत्र में घूमते हैं, आपको क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या कौन सी लगी इस क्षेत्र की? मैं क्षेत्र में घूमा और मैंने लोगों को देखा कि जात पात का भी कुछ बहुत ज़्यादा इशू रहता है हमारे क्षेत्र में, कि SC OBC जनरल और अल्पसंख्यक। तो मैंने देखा कि निचले स्तर के जो लोग हैं, नीचे स्तर के जो वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी में जात पात का बहुत ज़्यादा वो है हमारे एरिया में। फिलहाल इस चीज़ को मुझे सबको समानता के स्तर पे लाना है और सबको साथ लेके चलना है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का हो, या SC का हो, या OBC का, या जनरल का। मेरे लिए सब एक बराबर है। मैं अपने क्षेत्र में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के बाद लड़ूंगा, जीतूंगा और पूरे समाज को अपने साथ लेके चलूँगा। अच्छा, क्षेत्र की जल, पानी और जो है सड़क की मुख्य समस्याएं रहती हैं, तो इनमें से आपकी जो है प्राथमिकता क्या रहेगी सड़क, पानी और जल निकासी को लेकर के? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक जल निर्माण निगम की ओर से जो वो चल रही है, योजना चली है, घर घर पानी पहुंचाने का, जो टंकियां लगी हैं, गांव-गांव टंकियां लगी हैं, उससे गांव-गांव पानी पहुंच भी रहा है। और उसको लेकर कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचा, तो उससे को पानी पहुंचवाना है,
मतलब जगह जगह, और जो अधूरा रह गया उसको पूरा कराना है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी द्वारा ये पूरा कराना है। अच्छा, गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, इसके सुधार के लिए क्या करेंगे? गांव में शिक्षा और सुधार के लिए हमारे क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल हैं जो मॉडल प्राइमरी भी हैं और इंटर कॉलेज भी हैं और भी प्राइवेट स्तर पे भी हैं। तो मैं गांव-गांव जाके सभी से ये अपील करूंगा कि जो मॉडल प्राइमरी हैं 5वीं क्लास तक उनमें पहुंचाया, गांव के बच्चों को पहले वहां तक पहुंचाया जाए, उसके बाद इंटर कॉलेज में पहुंचाया जाए। अब तो अच्छी और बेहतर सुविधाएं चल रही हैं, मॉडल प्राइमरी हैं, इंग्लिश मीडियम बन चुके हैं और सरकारी स्कूलों में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। मैं गांव-गांव जाके लोगों से अपील करूंगा, पहले जाके, ना कि ये प्राइवेट स्तर के स्कूलों में, ना कि जाके सरकारी स्कूलों में पहुंचाया। अब तो बहुत ही बेहतर सुविधाएं चल रही हैं प्रधानमंत्री की योजना के द्वारा, बहुत अच्छा स्तर चल रहा है। मुझे जाके जागरूक करना है। अच्छा, महिला, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए कोई विशेष योजना किस तरह से जो है उनका जीवन आसान हो पाएगा, उनके लिए क्या योजनाओं की प्लानिंग करेंगे? मैं पहले भी इस चीज़ को लेकर महिलाओं के लेके और बुज़ुर्गों को और दिव्यांगों को लेके मैं काफ़ी हद तक क्षेत्र में रहता हूँ। जैसे बुज़ुर्गों की 60 साल पेंशन बनवाना, वृद्धा पेंशन बनवाना, विकलांगों की पेंशन बनवाना, और ताकि और विकलांगों के लिए रिक्शे जैसी चीज़ें वितरण कराना। अभी मैं 8 दिन पहले एक जिला लेवल पे जो रिक्शा वितरण योजना थी परसाखेड़े, मैं उसमें भी गया और कुछ लोगों को मैंने विकलांग स्तर से रिक्शे भी बंटवाए। मैं भी वहाँ शामिल रहा और भी अधिकारीगण वहाँ शामिल रहे। ऐसे ही मैं क्षेत्र में लगातार विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, 60 साल पेंशन में हमेशा बनवाता रहा हूँ और बनवाता रहता हूँ। उसमें मेरे अधिकारीगण मेरा सपोर्ट करते हैं।